प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी राशियों के बारे में बताया था और इन्हीं राशियों के स्वभाव को मद्देनज़र रखते हुए व्यक्ति विशेष के स्वभाव इत्यादि के बारे में भी आसानी से जाना जा सकता है। व्यक्ति का जीवन में आचरण कैसा होगा, धार्मिक होगा या नहीं होगा, वह ज्ञानवान होगा या नहीं, सांसारिक वस्तुओं का प्रलोभन होगा या नहीं, क्या वह नशे इत्यादि का शौकीन होगा, क्या वह व्यक्ति दूसरों को दुख पहुंचाने वाला होगा, वगैरह वगैरह इन्हीं गुणों से ही देखा जाता है, जो कि हमें व्यक्ति की कुंडली से ही पता लगता है। इसे मापने का अन्य कोई पैमाना नहीं है और इसे कुंडली के माध्यम से ही एक ज्योतिष का साइंटिस्ट ही माप सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष में इन तीनों गुणों यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चलिए पहले हम इन तीनों गुणों की संक्षेप में चर्चा करते हैं और इसे समझ लेते हैं। फिर हम थोड़ा सा विस्तार से सतोगुण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारा आज का विषय सतोगुण की विशेषताओं के बारे में है। देखिए, प्रकृति में केवल 3 ही तरह के गुण विद्यमान हैं। वे हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और यही तीनों गुण हमारे भीतर भी हैं और हम इन्हीं से बंधे हुए हैं। हमारा स्वभाव भी इन्हीं पर ही आधारित होता है। हमारे सभी कार्य इन्हीं पर ही आधारित होते हैं। हमारे भीतर का गुण जब इस प्रकृति के गुण के साथ मिल जाता है तो एक विशेष तरह की सोच उत्पन्न होती है और वही सोच कर्म में परिवर्तित हो जाती है। और जैसी हमारी सोच बनती है वैसा ही हम कर्म भी करते हैं, वह कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा। यानी कि हमारे कर्म सोच पर निर्भर करते हैं और जो सोच है वह इन्हीं 3 गुणों पर निर्भर होती है। चलिए अब अच्छे बुरे को भी समझ लेते हैं कि कौन से गुण वाला व्यक्ति कैसे कर्म करेगा। देखिए, सात्विक गुणों वाला व्यक्ति हमेशा ध्यान, ज्ञान और अच्छे कर्मों को ढूंढता है। रजोगुणी संसार की सभी भौतिक एवं ऐशो आराम की वस्तुओं के पीछे भागता है और धन कमाने की लालसा ऐसे व्यक्ति में बनी ही रहती है। और तामसिक गुणों की अधिकता वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों की बुराई, निंदा, चुगली इत्यादि की तरफ लगा रहता है। वह यह सोचता है कि संसार की हर वस्तु पर उसका अधिकार है, वह उसे छीनने की कोशिश करता है। उसे अच्छे कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। तमोगुण आलस्य प्रधान भी होता है। वैसे तो आज सतोगुण हमारी चर्चा का विषय था, लेकिन सतोगुण को जानने से पहले इन तीनों गुणों को संक्षेप में जान लेना भी जरूरी था। इसलिए पहले मैंने बहुत ही संक्षेप में इन तीनों गुणों के बारे में बताया है। तो आइए अब हम इस सतोगुण की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। इस सतोगुण के नाम से ही पता चलता है कि अच्छे गुणों वाला। सतोगुणी प्रधान व्यक्ति ज्ञानवान और परम सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। इसकी सोच हमेशा सकारात्मक रहती है, दूसरों के साथ निस्वार्थ व्यवहार करता है, सत्य की राह पर चलने वाला होता है, आत्म कल्याण की बात करता है, शुद्ध और सादा जीवन जीने वाला होता है सतोगुणी व्यक्ति। शरीर और मानव जीवन की सत्यता को सहज ही समझने में सक्षम भी होता है। सतोगुणी प्रधान व्यक्ति को पता होता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर ही बना है और आखिर इन्हीं तत्वों में ही इसे विलीन भी होना है। इसलिए इन्हें किसी भी तरह का किसी से द्वेष, लालच, दुख, चिंता इत्यादि का भय भी नहीं होता और ना ही इन्हें मौत से डर लगता है, क्योंकि उन्हें इंद्रियों को वश में रखना भी आता है। अब चूंकि इंद्रियों को वश में रखना आता है तो इसलिए इनके मन की चंचलता भी समाप्त हो जाती है और इनका मन वैराग्य की ओर बढ़ जाता है। ये हर हाल में संतुष्टि रहते हैं, जितना है उसी में ही संतुष्टि है। सांसारिक चीजों के पीछे ज्यादा नहीं भागते। इनकी संतुष्टि ही इनका वास्तविक गुण है। दुखों और सुखों को संतुलित करना इन्हें बखूबी आता है। जीवन में सुखों के आने से ये ज्यादा खुश नहीं होते और दुख के समय ये ज्यादा दुखी नहीं होते। ये विवेकशील और बुद्धिमान होते हैं।
अपने विवेक और बुद्धिमत्ता से विपरीत परिस्थितियों से भी लांघ जाते हैं। और जिस जीवात्मा को सांसारिक कष्टों से लांघना आ गया वह हर हाल में परम सुखी होगा। इसलिए सतोगुण को परम सुख की संज्ञा दी गई है। लेकिन आज के इस युग में सतोगुण बहुत कम है, रजो एवं तमोगुण का बोलबाला है। सतोगुणी प्रधान व्यक्ति दूसरों की हमेशा मदद करने की ही सोचता है। किसी का बुरा करना तो दूर, ये ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इन्हें पता है कि ऐसा करने से कर्म खराब हो जाएगा, जिसे वे अपनी सबसे अमूल्य चीज मानता है। ज्ञानवान होने के कारण उसे अच्छे से पता है कि किसी भी हालत में मुझे अपना कर्म खराब नहीं करना, जो उसके जीवन का आधार है। किसी व्यक्ति का कर्म अच्छा है तो भाग्य उसके पीछे चलकर आएगा। किसी को धोखा देकर अपना मतलब निकालना, किसी के प्रति द्वेष की भावना रखना, किसी की बुराई करना, निंदा, चुगली इत्यादि, ये सब चीजें इनके नजदीक नहीं आ सकती। इनका ध्यान हमेशा सत्य की तरफ ही रहता है। इसलिए ये ज्ञानवान भी होते हैं और प्रभु की भक्ति भी इन्हें अच्छी लगती है। ये लोग कर्म करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते। ये लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास यदि 2 रोटी है और कोई भूखा उसके पास आ गया है तो वह दोनों रोटियां उसको दे देगा, भले ही खुद को भूखा रहना पड़े। तो इस तरह से मैंने आपको सतोगुण की विशेषताओं के बारे में बताया, और अब आप स्वयं इन सतोगुण की विशेषताओं को सतोगुणी राशियों पर लागू करके देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज सतोगुण की विशेषताओं के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रजोगुण के साथ मिलूंगा। मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।